जय सिया राम। आपके बीच आज करवा चौथ व्रत श्रीधाम अयोध्या में माता मांडवी कैसे मनाती हैं, इसी को आपके समक्ष रखने का एक प्रयास करूंगा। देखिए, एक समय की बात है, वनवास काल चल रहा था। भैया भरत जी नंदीग्राम में निवास करते और मां मांडवी राजमहल में मां कौशल्या अम्बा का सेवा, उन्हीं के सेवा भाव में निरंतर लगी रहती। प्रतिदिन का चिंतन यही राजघराने में कि आज कितना दिवस हो गया रघुनाथ को गए, कब आएंगे। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण जैसे प्रतिदिन गिना जा रहा हो। जानते हैं, 14 वर्ष समाप्त होने को आ गया। तिथियों की गणना शुरू हो गई कि किस तिथि को 14वां वर्ष पूरा होगा। बिल्कुल समीप था जब ऐसी गिनती हो कि 14 वर्ष 7 दिन में पूरे हो जाएंगे, 9 दिन में पूरे हो जाएंगे। फिर गिनती हो, वो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों के क्रम में होता है और इसमें जो है तिथियां घटती और बढ़ती रहती हैं। तो कोई किसी से कहे ना, राजघराने में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जितनी समझ तिथियों पर अपना अपना आकलन करें, तो कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि 14वां वर्ष का अंतिम समय कुछ ही दिन बाकी रह गया। माता मांडवी को लगा कि अब बिल्कुल समीप है। रघुनाथ जी, बहन जानकी, भैया लक्ष्मण के साथ जल्द ही पधारेंगे श्रीधाम अयोध्या, उनका दर्शन होगा, फिर से वो मंगल बेला आ जाएगी। साथ में यह भी सोचती कि यदि रघुनाथ आएंगे तो मेरे स्वामी भी नंदीग्राम में जो तपस्या वेश बनाए बैठे हैं, उनका भी आगमन होगा, उनकी भी जो है वनवास यात्रा पूरी ही हो जाएगी, क्योंकि यह तपस्या वनवास से कम नहीं। फिर मां को याद आता है कि तिथियों में गणना करने में कहीं भूल चूक हो गई, क्योंकि भरत जी ने तो एक बार कहा था, क्या बीते अवध जो आई हम। 14 वर्ष का समय है महाराज। 14 वर्ष के एक दिन भी यह भरत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो 14 वर्ष तक तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, प्रभु जीवित रह लेंगे आपके बगैर, लेकिन 14 वर्ष के बाद एक भी दिन आगे बढ़ा, ये भरत शरीर से आपको दर्शन नहीं दे पाएगा, अर्थात भरत प्राण ही दे देगा। 14 वर्ष भरत के लिए बिताना ही कठिन है महाराज, लेकिन 14 दिन के बाद, 14 वर्ष के बाद एक भी दिन भरत जीवित नहीं रहेगा। इसलिए इस भरत को अगर आप पाना चाहते हो, भरत को क्षमा कर दिए हो, भरत को अपना मानते हो, तो चलिए आपकी आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक भरत जो है इस शरीर में प्राण रखेगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद एक भी दिन शरीर में प्राण नहीं रहेगा महाराज। ऐसा भरत जी राम जी को बोल के आए हैं चित्रकूट में। आज माता मांडवी सोचती है कि दूर की यात्रा है, दूर देश में युद्ध भी हो रहा है और कहीं विधाता रुष्ट हो गया। जिस प्रकार 14 वर्ष पहले अनर्थ हो गया धराधाम पे, अवध धाम के राजमहल में, कहीं ऐसा न हो कि फिर से वही स्थिति बने। यदि रघुनंदन राघव वापस नहीं आए तो दूसरा अनर्थ सामने खड़ा है। ऐसा सोच करके
माता मांडवी बहुत ही विह्वल हो जाती हैं। सोचते सोचते शाम हो जाता है। तो प्रकोप कभी भी कोई भी हो, अगर उस ग्रह को शीतल कर दिया जाए तो जानते हैं ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है या खत्म ही हो जाता है। तो जीव को शीतलता परमात्मा के स्वरूप में चंद्रदेव ही दे पाते हैं। ऐसा मन मस्तिष्क में आया तो माता मांडवी पति के प्राणों की रक्षा हेतु अवध में सकुशल सब कुछ रहे, प्रभु श्री राम सकुशल ससमय वापस आ जाए, ऐसा सोच करके विशेष रूप से संध्या के समय एक दिव्य पूजन का आयोजन करती हैं। पूजन में सभी माताएं सम्मिलित होती हैं। पूजन का उद्देश्य जब सबको मालूम होता है कि रघुनाथ सकुशल वापस हो और भरत जी के प्राण इस पे जो संकट दिख रहा है वो टल जाए, यानी पति के प्राणों की रक्षा हेतु किया गया यह महा पूजन जो कालांतर में दूसरे रूप में करवा चौथ के रूप में देखा जाता है। तो माता मांडवी, सुदकीर्ति और तीनों मैया इनमें सहयोग करती हैं। देवी मांडवी बहुत ही सुंदर चौक सजाती हैं। फल, मिष्ठान, फूल, द्रव्य और आपस में ही चंद्रदेव की सुंदर कथा कहती हैं, सुंदर कथा सुनाती हैं। राजमहल में बहुत दिनों बाद भजन कीर्तन वो भी बहुओं के द्वारा हो रहा था। बड़ा दिव्य स्वरूप बना और रात्रि के लगभग 8 बजे 8:30 बजे का समय, जो वर्तमान समय में घड़ियों के हिसाब से हम देखते हैं, भगवान चंद्रदेव प्रकट होते हैं। देवी मांडवी पति के दीर्घायु होने का बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य पूजन करती हैं। चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं और कुहासा ओस की बूंदें हल्की हल्की सबके चेहरे पे पड़ती है। मानो ऐसा हो रहा है कि साक्षात चंद्रदेव वरदान दे रहे हों, हे देवी आपके पति आप जैसे सतीत्व नारी के होते हुए उनके प्राणों के संकट आ नहीं सकता। बहुत ही दिव्य पूजन पतिव्रत के नाम से उस जमाने में पति के प्राण जब संकट में हो, युद्ध के काल में, तो लोग इस विधि का, इस प्रकार के पूजन को चर्चा में लाते। अब भारती माताएं त्रेता युग में इसी तरह से चंद्रदेव की पूजा करके अपने पति के प्राणों की रक्षा करती हैं। कालांतर में यही प्रथा अलग अलग समय पर अलग अलग कहानियों के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो स्वयं माता करवा का ही है। एक समय की बात है, माता करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी, बहुत ही सुंदर नदी है, दिव्य तुंगभद्रा नदी के समीप जो है कुटिया बना के रहती। नित्य का उनका था ब्रह्म मुहूर्त में पति पत्नी स्नान करते, फिर भगवान भास्कर की पूजा करते। ये प्रतिदिन का चलन था उनका। एक दिन की बात, सुबह सुबह पति पत्नी दोनों गए तुंगभद्रा नदी पर स्नान के लिए। तो जानते हैं हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो घाट भी अलग अलग बनाए गए थे। पुरुष वर्ग के स्नान के लिए कहीं दूसरा घाट, तो महिलाओं के लिए कहीं दूसरा। तो पुरुष वर्ग के स्नान में पति देव स्नान कर रहे थे कि एक मगरमच्छ आया, उनका पांव पकड़ लिया। वो चीखने चिल्लाने लग गए, बचाने की गुहार करने लग गए। यह आवाज जब
करवा जी के कानों में पहुंचा तो सहयोग के लिए, पति को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन जानते हैं वो अभी तो स्नान की ही अवस्था में थी। फिर ध्यान आया कि मेरे दौड़ने में तो शायद देर हो जाए, परमात्मा तो हर क्षण हर पल उपस्थित हर स्थान पे रहता है, क्यों न उनको आवाज दिया जाए। ऐसा सोच करके माता करवा तुंगभद्रा नदी में अंजलि में जल लेती हैं और परम पिता परमेश्वर श्री विष्णु जी को याद करती हैं। जैसे भगवान विष्णु जी का स्मरण हुआ तो जानते हैं भगत के बस में है भगवान। विष्णु जी का इशारा पा करके मगरमच्छ ने पांव ही छोड़ दिया। पति पत्नी सब घर वापस आए। फिर शाम को उन्होंने यह सोचा, निश्चय किया कि निश्चित रूप से पूजन का आयोजन किया जाए, क्योंकि पति को नया प्राण मिला है, भगवान विष्णु का वरदान मिला है। साक्षात विष्णु का कृपा मान करके देवी विचार में शाम को एक पूजन का आयोजन करती हैं, दिव्य पूजा स्थली बनाती हैं, पूजन सामग्री रखती हैं, भगवान को याद करती हैं। दोनों पति पत्नी आंख मूंदे भगवान हरि को याद कर रहे। कुछ समय बीता, माता ने कहा कि जल अर्पण किया जाए। स्वामी इसके बाद से चलिए हम लोग भी भोग प्रसादी लेते हैं, भगवान को भी भोग लगाते हैं। जैसे जल के लिए उन्होंने पात्र को देखा तो सबसे पहले पात्र में जो है चंद्रदेव का दर्शन हुआ, क्योंकि पात्र में जल के लोटे में, जल के कमंडल में जो जल था, जल में चंद्रदेव का छाया पड़ रहा था। उसी चंद्रदेव को भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके माता ने चंद्रदेव को ही अर्घ्य दिया। हे परमपिता परमेश्वर, आप जिस रूप में हो, आज आपने चंद्र के रूप में मुझे दर्शन दिया, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि चंद्रदेव ने मेरे पति के प्राणों की रक्षा की। हे परमेश्वर, जीवन में संकट तो आते रहते हैं। यदि किसी भी प्राणी को उसके यहाँ इस तरह का कोई संकट हो, उसके पति के प्राण ही आज निकलने वाले हों, अर्थात वह पति विहीन हो जाए, विधवा हो जाए, ये ठीक नहीं है। जो भी सुहागन आपका विधि विधान पूर्वक चंद्रदेव के रूप में पूजा करेगी। हे परमात्मा, जिस तरह से आज आपने मेरी सुहाग की रक्षा की, उस अभागन का भी रक्षा करना। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और वह सती भी, वह पति पिता भी नारी इसी भाव से जब आपकी पूजा करे, तो हे परमपिता परमेश्वर, आज आपने चंद्रदेव के रूप में मुझे दर्शन दिया, तो चंद्रदेव भी उसके सुहाग की रक्षा करें। ये रही दूसरी घटना। इसी तरह से तमाम चर्चाएं जो है सतीत्व की है। तो बाद में कालांतर में जब माता मांडवी ने पूजा किया था, तब तो पति रक्षा के लिए, पति के प्राणों की रक्षा के लिए पूजन विधि विधान जो है वो साक्षात जो है भगवान विष्णु को समर्पित था। माता करवा ने भी प्रारंभ में तो भगवान विष्णु के नाम से ही पूजन किया था, लेकिन चूंकि कमंडलों में जल के पात्र में जल के जो छाया था वो चंद्रदेव का था, भगवान विष्णु का चंद्र स्वरूप ही स्वीकार करके पूजन किया गया। प्रायः तभी से करवा चौथ तक अनेक दंत कथाओं के, लोगों के सामने घटित घटनाओं को आधार बना करके चंद्रदेव का पूजा किया जाता है। मैं उमेश कृष्णानी जी महाराज परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सौभाग्यवती महिलाएं सदैव सुहागन रहें, देव इसी रूप में किसी भी तरह का उनकी मदद करते रहें, किसी को वैधव्यता प्राप्त हो, आकस्मिक मृत्यु न हो। हे परमपिता परमेश्वर, इसी कामना के साथ सभी को जैसे
जब लगी गंग जमुन जलधारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा, अचल होई यही बात तुम्हारा, अचल होई यही बात तुम्हारा। हे परमेश्वर, ये आशीर्वाद सदैव सुहाना पे बनाए रखना। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम।